कहानी आयरलैंड के ठंडे समंदर से शुरू होती है। एक मछुआरा जिसका नाम सिराक्यूज है समुद्र में अपनी रोज की तरह मछली पकड़ने का काम कर रहा होता है। जब वह अपना मछली पकड़ने वाला जाल ऊपर खींचता है तो उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक औरत। हैरान होकर सिराक्यूज तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और रेडियो पर मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। समय बर्बाद करने का मौका नहीं होता, इसीलिए वह जल्दी से उस औरत को बाहर निकालता है और देखता है कि वह जिंदा है या नहीं। वह तुरंत उसे माउथ टू माउथ रिससिटेशन देने लगता है। कुछ पल के तनाव के बाद यह काम कर जाता है। अचानक वह औरत होश में आ जाती है। उलझन में वह सिराक्यूज से पूछती है, मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ? सिराक्यूज बस सच्चाई बता देता है कि वह उसे अपने मछली पकड़ने के जाल में फंसी हुई मिली थी। वह उस औरत को नाव के अंदर ले जाता है और कहता है कि उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन वह औरत साफ साफ मना कर देती है। वह बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई उसे देखे। जब सिराक्यूज उससे उसका नाम पूछता है तो वह कुछ अजीब सा जवाब देती है। वह कहती है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं है। सिराक्यूज को लगता है कि शायद पानी में लंबे समय तक रहने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। वह नाव चलाते हुए आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में वह फिर से उसे अस्पताल चलने की सलाह देता है, लेकिन वह औरत उससे बहुत विनती करती है कि उसे अस्पताल न ले जाया जाए। आखिरकार सिराक्यूज फैसला करता है कि वह उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां कोई उसे ढूंढ न सके। वे दोनों उसकी मरी हुई माँ के पुराने घर पर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आते ही वह औरत धीरे से उसे एक डराने वाली बात बताती है। वह मानती है कि उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। सिराक्यूज उसे अपना लंच खाने के लिए देता है और फिर अपनी बेटी एनी को लेने के लिए वहां से निकल जाता है। एनी को किडनी फेलियर की बीमारी है, इसीलिए उसे हर हफ्ते डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्लिनिक में जब एनी का इलाज चल रहा होता है तो सिराक्यूज उसे खुश करने के लिए एक कहानी सुनाता है। वह एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जो रोज समुद्र में काम करता था, लेकिन एक दिन उसके जाल में एक रहस्यमयी लड़की फंस जाती है। जब एनी की डायलिसिस खत्म हो जाती है तो क्लिनिक उसे एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर दे देता है। इसके बाद सिराक्यूज उसे अपनी पूर्व पत्नी मारा और उसके पार्टनर एलेक्स के घर छोड़ने के लिए ले जाता है, क्योंकि एनी ज्यादातर समय वहीं रहती है। एनी को छोड़ने के बाद सिराक्यूज वापस अपनी माँ के घर लौट आता है। वह रहस्यमयी औरत अभी भी वहीं होती है। कुछ देर बाद दोनों फिर से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। समुद्र के बीच पहुंचने के बाद वह औरत आखिरकार अपने लिए एक नाम सुझाती है। वह कहती है कि सिराक्यूजक उसे एंडीन कह सकता है, जिसका मतलब होता है पानी से आई हुई औरत। सिराक्यूज समुद्र में कई जाल और ट्रैप लगाता है। उम्मीद करता है कि कुछ मछलियां या लॉबस्टर मिल जाएंगे, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक एंडीन एक अजीब और अनजान भाषा में गाना गाने लगती है। कुछ ही पलों बाद सिराक्यूज ट्रैप को ऊपर खींचना शुरू करता है और हैरान रह जाता है। सारे ट्रैप लॉबस्टर से भरे हुए होते हैं। वह हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा गाना ही मेरे लिए किस्मत लेकर आता है। जाने से पहले सिराक्यूज 2 लॉबस्टर वापस समुद्र में फेंक देता है। वह समझाता है कि वह उन्हें बुरे वक्त के लिए बचाकर रख रहा है। इसके बाद दोनों उसकी कार में बैठ जाते हैं। सिराक्यूज एंडीन से कहता है कि क्योंकि उसकी वजह से इतने सारे लॉबस्टर मिले हैं, इसीलिए वह कमाई का कुछ हिस्सा उसे देना चाहता है। लेकिन एंडीन तुरंत उसे याद दिलाती है कि वह नहीं चाहती कि कोई उसे देखे। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद सिराक्यूज लॉबस्टर बेचने के लिए बाजार की तरफ चला जाता है। जो पैसे सिराक्यूज कमाता है उनसे वह एंडीन के लिए एक ड्रेस खरीदता है ताकि उसका धन्यवाद कर सके। दुकान पर वह देखता है कि दुकानदार किसी और काम में थोड़ा ध्यान भटका हुआ है। इसी मौके का फायदा उठाकर सिराक्यूज चुपके से उसके लिए कुछ और कपड़े भी चुरा लेता है। कुछ देर बाद वह फिर से एनी को लेने जाता है। एनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर चलाते हुए उसे रेस की चुनौती देती है। दोनों सड़क पर आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान सिराक्यूज वही कहानी आगे सुनाता है जो उसने पहले शुरू की थी। एक मछुआरे की कहानी जिसकी नाव पर एक रहस्यमयी औरत गाना गाती थी। अचानक एनी एक चौंकाने वाली बात कहती है। वह कहती है कि शायद वह औरत इंसान ही नहीं है, शायद वह एक सील वुमन, समुद्री जीव से इंसान बनी औरत हो सकती है। इसके बाद सिराक्यूज एनी को घर छोड़ देता है, लेकिन एनी के दिमाग में अपने पिता की कहानी घूमती रहती है। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। इसी बीच सिराक्यूज वापस एंडीन के पास लौटता है। वह उसे वे कपड़े देता है जो उसने खरीदे थे। एंडीन खुश होकर उसके गाल पर किस करती है और उसका धन्यवाद करती है। फिर सिराक्यूज उससे पूछता है कि वह इस घर में कितने समय तक रहना चाहती है। एंडीन का जवाब बहुत सीधा होता है, ये उस पर निर्भर करता है। बिना एक पल सोचे सिराक्यूज कहता है कि अगर वह चाहे तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है। लेकिन पास ही थोड़ी दूरी से एनी चुपके से ये सब देख रही होती है। अब एनी को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसी इरादे से वह लाइब्रेरी जाती है और वहाँ सील पीपल की कहानियों के बारे में रिसर्च करने लगती है। उधर दूसरी तरफ सिराक्यूज चर्च जाता है। वह पादरी के सामने स्वीकार करता है कि उसे शराब छोड़े हुए कितना समय हो गया है और यह भी मान लेता है कि उसने एक दुकान से कुछ कपड़े चुरा लिए थे। ये सुनकर पादरी खुश नहीं होता, लेकिन जब सिराक्यूज बताता है कि वह कपड़े उस औरत के लिए थे जिसे उसने समुद्र से बचाया था, तो पादरी की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह सिराक्यूज से कहता है कि इस पूरे मामले के बारे में उसे आगे भी खबर देता रहे। इसी बीच एनी अपनी रिसर्च जारी रखती है। उसे सेल्कीज नाम के
रहस्यमयी जीवों के बारे में पता चलता है, ऐसे पौराणिक सील लोग जो इंसानों में बदल सकते हैं। घर पर एंडीन चुपचाप घर की सफाई और चीजों को व्यवस्थित कर रही होती है। कुछ ही देर बाद एनी अपनी दादी के घर पहुंचती है ताकि अपनी जांच जारी रख सके। यहीं उसकी एंडीन से पहली बार आमने सामने मुलाकात होती है। उत्साहित होकर एनी उसे बताती है कि उसके पिता पहले ही उसके बारे में एक कहानी सुना चुके हैं। फिर वह सीधे वही सवाल पूछती है जो उसके मन में है, क्या उसके पास जादुई शक्तियां हैं? एंडीन इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचती है। इसके बजाय दोनों एक दूसरे से ठीक से अपना परिचय देती हैं। फिर एनी पूरे भरोसे के साथ कहती है कि उसे पहले से पता है कि एंडीन क्या है, एक सेल की, और एंडीन बस मुस्कुराकर उसकी बात का साथ दे देती है। एनी कहती है कि अगर वे दोनों दोस्त बनने वाले हैं तो एंडीन को अपनी सील वाली जिंदगी के बारे में सच बताना होगा। एंडीन उसकी बात मान लेती है और उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ सिराक्यूज लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ सेल्की के बारे में किताबें पूछता है, लेकिन लाइब्रेरियन उसे एक मजेदार बात बताता है कि उन सभी किताबों को पहले ही उसकी बेटी एनी उधार ले चुकी है। कुछ देर बाद एनी अपने दोस्तों से मिलती है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वे उसकी व्हील चेयर चलाकर देख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त लापरवाही से व्हील चेयर को पानी में फेंक देता है, जिससे वह पूरी तरह खराब हो जाती है। अब मजबूरी में एनी फैसला करती है कि वह इसे अपनी माँ के पार्टनर एलेक्स के पास ले जाएगी ताकि वह इसे ठीक कर सके। इसी बीच अन्य कहीं और एक रहस्यमयी आदमी चुपचाप समुद्र को देख रहा होता है। कुछ देर बाद वह अचानक वहाँ से चला जाता है। वापस डॉक पर सिराक्यूज एंडीन को फिर से मछली पकड़ने के लिए साथ चलने का न्योता देता है। इस बार वह उससे नाव चलाने के लिए भी कहता है, लेकिन जैसे ही एंडीन पास से गुजरती हुई एक मोटरबोट देखती है वह डर जाती है। सिराक्यूज उससे कहता है कि पैर से नाव चलाना शायद काम भी नहीं करेगा। इसीलिए एंडीन एक बार फिर गाना गाना शुरू कर देती है और एक बार फिर चमत्कार जैसा कुछ होता है। मछलियां खुद आने लगती हैं। जब सिराक्यूज जाल को ऊपर खींचता है तो वह हैरान रह जाता है। जाल सैल्मन मछलियों से भरा हुआ होता है। यह बिल्कुल अजीब बात है क्योंकि जिस तरह का जाल वह इस्तेमाल कर रहा है उसमें सैल्मन मछलियां फंस ही नहीं सकती। तभी अचानक वही मोटरबोट उनकी तरफ आने लगती है। सिराक्यूज समझ जाता है कि शायद यह फिशिंग गार्ड्स हो सकते हैं, इसीलिए वह तुरंत एंडीन को छिप जाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में अधिकारी नाव पर चढ़कर जांच शुरू कर देते हैं। जब वे जाल में इतनी बड़ी मात्रा में सैल्मन मछलियां देखते हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि सिराक्यूज जरूर कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहा है। वे पूरी नाव की तलाशी लेने लगते हैं, ये जानने के लिए कि उसने यह कैसे किया। आखिरकार उन्हें एंडीन छिपी हुई मिल जाती है। वह शांत स्वर में उन्हें बताती है कि सिराक्यूज ने मछलियां कैसे पकड़ी। गार्ड्स उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी वे वहां से चले जाने का फैसला करते हैं। उनके जाने के बाद सिराक्यूज एंडीन से पूछता है कि क्या वह ठीक है। एंडीन का जवाब बहुत सीधा होता है, नहीं। अब जब लोग उसे देख चुके हैं, सिराक्यूज कहता है कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। वह सुझाव देता है कि वे गांव में जाकर सैल्मन मछलियां बेच देते हैं। इसीलिए दोनों डॉक पर जाते हैं और मछलियां बेच देते हैं। बाद में वे एनी से मिलते हैं और तीनों साथ में कपड़ों की दुकान जाते हैं। एनी उत्साहित होकर एंडीन को नए कपड़े चुनने में मदद करती है। फिर वह अपने पिता की तरफ मुड़कर पूरी गंभीरता से एक सवाल पूछती है, क्या सेल्की लोग कपड़े पहनते हैं? सिराक्यूज उसकी कल्पना पर हंस देता है। अगले दिन एनी फिर से एंडीन से मिलने आती है। बातचीत के दौरान एंडीन उससे पूछती है कि क्या उसे तैरना आता है। एनी मानती है कि उसे तैरना नहीं आता। तब एंडीन उसे तैरना सिखाने की पेशकश करती है। एंडीन वादा करती है कि तैरना आरामदायक और मजेदार होगा। पानी के किनारे जाकर एंडीन एनी को तैरना सिखाना शुरू करती है, लेकिन अभ्यास करते समय उन्हें पानी में कुछ अजीब सा तैरता हुआ दिखाई देता है। एनी तुरंत एक नतीजे पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि यह जरूर एंडीन की सील की खाल, सील स्किन है। किंवदंती के अनुसार अगर उस खाल को जमीन में दफना दिया जाए तो एंडीन को 7 साल तक जमीन पर रहने का अधिकार मिल जाएगा और उसे समुद्र में वापस नहीं जाना पड़ेगा। कुछ समय बाद सिराक्यूज, एनी और एंडीन तीनों मिलकर नाव में बैठते हैं और त्योहार देखने के लिए समुद्र की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचने के बाद एनी फिर से एंडीन को चिढ़ाने लगती है, ये कहते हुए कि वह जरूर एक सेल्की है, लेकिन एंडीन अब भी इस बात से इनकार करती रहती है। आखिरकार एनी फैसला करती है कि वह अपनी बात को साबित करके रहेगी। अचानक बिना किसी चेतावनी के वह खुद को पानी में कूद देती है। एंडीन तुरंत उसके पीछे पानी में छलांग लगाती है और जल्दी से एनी को बचाकर सुरक्षित नाव में वापस ले आती है। उत्साहित होकर एनी अपने पिता की ओर मुड़ती है और गर्व से कहती है कि एंडीन पानी के अंदर भी सांस ले सकती है। बाद में सिराक्यूज एनी को उसकी माँ मारा के पास वापस छोड़ देता है। मारा तुरंत उसे डांटना शुरू कर देती है। वह सिराक्यूज पर लापरवाह और गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाती है। जब सिराक्यूज और एंडीन वापस घर लौटते हैं तो सिराक्यूज अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करता है। वह बताता है कि वह और उसकी पूर्व पत्नी
दोनों कई सालों तक शराब की लत से जूझते रहे। आखिरकार कहानी आगे बढ़ती है। आखिरकार सिराक्यूज ने फैसला किया कि वह एनी के लिए शराब छोड़ देगा, लेकिन मारा को उसका यह बदलाव पसंद नहीं आया। धीरे धीरे उनका रिश्ता टूटने लगा और आखिर में मारा ने उसे घर से निकाल दिया। बातचीत धीरे धीरे और भावुक हो जाती है। सिराक्यूज एंडीन के करीब आ जाता है और दोनों के बीच एक रोमांटिक पल पैदा होता है। कुछ देर बाद सिराक्यूज उससे सहजता से पूछता है कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन एंडीन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। बाद में सिराक्यूज फिर से चर्च जाता है और पादरी के सामने कन्फेशन करता है। वह बताता है कि एंडीन उसके जीवन में अद्भुत किस्मत लेकर आई है, लेकिन अब उसे एक डर सताने लगा है कि कहीं वह उसे खो न दे। सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा है। जब वह चर्च से बाहर निकलता है तो वही रहस्यमयी आदमी जिसे पहले समुद्र के किनारे देखा गया था, अचानक उसके पास आ जाता है। वह सिराक्यूज से एक सीधा सा सवाल पूछता है, तुम उस औरत को क्या कहते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ नाव पर रहती है? सिराक्यूज कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। बाद में वह एनी के साथ डायलिसिस के इलाज के दौरान उसके पास रहता है और फिर उसे वापस मारा के घर छोड़ने जाता है। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो मारा और एलेक्स घर पर नहीं होते, इसीलिए दोनों उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। उधर दूसरी तरफ वही रहस्यमयी आदमी उस घर की तरफ जाता है जहाँ एंडीन रह रही होती है। जैसे ही एंडीन उसे देखती है, वह घबरा जाती है और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है। वापस सिराक्यूज की तरफ आते हैं। आखिरकार वह और एनी मारा को ढूंढ लेते हैं। मारा उससे कहती है कि एनी को उसके पास ही छोड़ दे। जब सिराक्यूज घर वापस लौटता है तो वह तुरंत नोटिस करता है कि एंडीन वहां नहीं है। चिंतित होकर वह उसे हर जगह ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे एक छोटे से पुल के नीचे छिपी हुई पाता है। एंडीन उसे बताती है कि वही रहस्यमयी आदमी उसे ढूंढ रहा था। माहौल हल्का करने के लिए सिराक्यूज मजाक में कहता है कि वह उस आदमी के गायब होने की इच्छा कर दे, क्योंकि कहानियों के अनुसार सेल की इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। लेकिन एंडीन धीरे से जवाब देती है कि अगर ऐसा हुआ तो वह खुद भी गायब हो जाएगी। वह कहती है कि वह बहुत थक गई है और सोना चाहती है, इसीलिए सिराक्यूज उसे प्यार से उठाकर वापस घर ले जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ मारा नशे में एलेक्स के साथ वैन चलाते हुए निकलती है। ड्राइव करते समय अचानक उनकी गाड़ी उसी रहस्यमयी आदमी से टकरा जाती है, जिससे गंभीर हादसा हो जाता है। कुछ देर बाद सिराक्यूज और एंडीन भी उसी सड़क से गुजरते हैं। वे सड़क पर टूटी हुई गाड़ी और हादसे के निशान देखते हैं और जल्दी ही समझ जाते हैं कि एनी भी इस हादसे में शामिल है। घबराकर सिराक्यूज तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। जब एनी को होश आता है तो वह अपने पिता से पूछती है कि क्या हुआ था, लेकिन सिराक्यूज कहता है कि उसे भी पूरी बात नहीं पता। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर सिराक्यूज के पास आता है और बहुत दुखद खबर देता है, एलेक्स इस हादसे में मर चुका है। लेकिन एक और बात सामने आती है, एलेक्स की किडनी एनी के साथ मैच करती है। इसी वजह से डॉक्टर तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं ताकि एनी की जान बचाई जा सके। उधर दूसरी तरफ एंडीन उस घायल रहस्यमयी आदमी का सामना करने जाती है। वह आदमी उस पर आरोप लगाता है कि वह किसी दूसरी भाषा में बोलती है और उसे अपने साथ वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन एंडीन साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अब यहाँ उसका अपना परिवार है। कुछ समय बाद सिराक्यूज को अच्छी खबर मिलती है, एनी का ऑपरेशन सफल हो गया है। उसे ऐसा लगता है जैसे एंडीन की कोई इच्छा सच हो गई हो। अगले दिन वे सभी मिलकर एलेक्स के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समारोह के बाद मारा सिराक्यूज को एक प्रस्ताव देती है। वह कहती है कि वह पूरी कस्टडी एनी की सिराक्यूज को दे सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब वह एंडीन को अपनी जिंदगी से हटा देगा। इसके बाद मारा उसे शराब पीने के लिए बुलाती है। सालों की सोब्राइटी के बाद सिराक्यूज आखिरकार समझौता कर लेता है। उस रात बाद में वह बार से निकलकर एंडीन से मिलने जाता है। वह उसे कहता है कि अगले दिन वह उसे घर ले जाएगा। अगले दिन सिराक्यूज उसे एक दूरस्थ लाइट हाउस लेकर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वह एंडीन के प्रति आक्रामक व्यवहार करने लगता है। शराब का असर अभी भी दिखाई देता है। आखिरकार वह उसे बताता है कि वह वहां सुरक्षित रहेगी। फिर वह अपनी नाव पर लौट जाता है और निकलने की तैयारी करता है। एंडीन समझ जाती है कि वह क्या करने वाला है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन सिराक्यूज उससे कुछ दुखद कहता है। वह कहता है कि शायद वह इंसान भी नहीं है और इसी कारण उनका रिश्ता कभी काम नहीं कर सकता। फिर वह उसे छोड़ देता है। इसे स्वीकार न करते हुए एंडीन समुद्र में कूद जाती है और उसकी पीछा करने की कोशिश करती है। उस रात सिराक्यूज एनी को घर वापस ले आता है। एनी तुरंत एंडीन के बारे में पूछती है। सिराक्यूज उदास होकर बताता है कि उसे जाना पड़ा, लेकिन एनी पूरे भरोसे के साथ कहती है कि एंडीन वापस आएगी क्योंकि उसने कुछ पीछे छोड़ दिया है। तभी एक सिंगर किसी प्रोग्राम पर वही गाना गाता है जिसे पहले एंडीन गाया करती थी। सिराक्यूज एक महत्वपूर्ण बात समझ जाता है, वह गाना आइसलैंडिक है। उसी क्षण उसे एहसास होता है कि एंडीन को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पश्चाताप से भरा सिराक्यूज हर जगह एंडीन को ढूंढने लगता है। आखिरकार वह उसे कमजोर और थकी हुई अवस्था में पड़ा हुआ पाता है। वह उसे गर्म रखने के लिए
लिए ढक देता है। फिर एंडीन अंत में सच बताती है, वह कोई पौराणिक जीव नहीं है, वह वास्तव में एक भगोड़ी है और उसका असली नाम जोआना है। वह पहले रोमानिया में रहस्यमयी आदमी के साथ नारकोटिक्स तस्करी करती थी और वही आदमी वास्तव में उसका पति था। उनके एक ऑपरेशन के दौरान उसने उसे पानी में दवाओं के साथ तैरने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह बेहोश हो गई और तभी सिराक्यूज ने अनजाने में उसे बचा लिया। वे दोनों घर लौटते हैं, लेकिन वहाँ उसका पति इंतजार कर रहा होता है। वह धमकी देता है कि अगर उसने नशीली दवाओं का ठिकाना नहीं बताया तो वह उसे मार देगा। सिराक्यूज तुरंत उस पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों बाद व्लाडिक का एक साथी आता है और सिराक्यूज को मारने की धमकी देता है। खतरे को समझते हुए जोआना आखिरकार बताने को तैयार हो जाती है कि दवाएं कहाँ दबी हैं। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां एनी ने पहले समुद्री शैवाल में छिपाई हुई वस्तु दबी थी, लेकिन जब वे खुदाई करते हैं तो वह वहां नहीं होती। एनी बताती है कि उसने उसे पहले ही हटा दिया था क्योंकि उसे विश्वास था कि यह डीन की सील की खाल पर थी। वह खुलासा करती है कि उसने इसे लॉबस्टर के जाल के अंदर छिपा दिया था। व्लाडिक और उसका साथी दवाएं निकालने के लिए पानी में कूदते हैं, लेकिन जोआना एक महत्वपूर्ण बात याद करती है, उसका पति तैरना नहीं जानता। इस मौके का फायदा उठाकर वह दोनों पुरुषों को पानी में धक्का दे देती है। व्लाडिक अपने आप को बचाने के बजाय दवाएं पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में डूब जाता है। कुछ समय बाद पुलिस पहुंचती है और जोआना को पेट्रोल कार में ले जाती है। कुछ दिनों बाद पादरी सिराक्यूज से कहता है कि एंडीन संभवतः देश से निष्कासित कर दी जाएगी, लेकिन सिराक्यूज इसे स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि वह उससे शादी करेगा ताकि वह आयरिश नागरिकता प्राप्त कर सके और आयरलैंड में रह सके। अंत में सिराक्यूज और एंडीन की शादी हो जाती है। साथ में वे एनी के साथ एक नया परिवार बनाकर नई जिंदगी शुरू करते हैं।